Hello everyone, my name is Nandini Joshi and welcome back to my YouTube channel Banking with NJ। मैंने IBPS PO 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है और इस YouTube चैनल में मैं बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ और क्या सोर्सेज मैंने फॉलो करे थे ये शेयर करती हूँ। तो अगर आपकी कोई भी डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अभी बात करते हैं एक डाउट की या क्वेरी की जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में रिसीव हो रही है कि आपने अपना रीज़निंग का सेक्शन कैसे प्रिपेयर करा। रीज़निंग का सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए पहले मैं बात करूँगी प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए। प्रीलिम एग्ज़ाम में रीज़निंग के सेक्शन में सबसे बड़ा जो चैलेंज एस्पायरेंट्स के लिए होता है वो होती है पज़ल। पज़ल आप सॉल्व तो कर लेते हो बट उसमें टाइम मैनेज करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए जिन एजुकेटर को मैंने फॉलो करा था वो थे अंकुश लांबा सर। उनका थ्रेड मेथड हो गया या फिर और भी उनकी अप्रोचेस, उनके थ्रू मुझे काफ़ी हेल्प मिली प्री की पज़ल सॉल्व करने के लिए। मैंने उनके वीडियोस देख के सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करा और प्री का सिलेबस एज सच इतना वास्ट होता भी नहीं है, आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। पर जो मेन आपका चैलेंज होता है वो होती है पज़ल। उसको टैकल करने के लिए आपको करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस, जिसके लिए आप अगर सेक्शनल मॉक अटेंड करते रहो, जिसके लिए अगर आप सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट करो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे रियल एग्ज़ाम में। और अगर आपका पज़ल में स्पीड बहुत कम है तो आप YouTube में किसी भी चैनल को खोलिए। आजकल इतना सारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड है YouTube में। आप कहीं से भी प्री लेवल पज़ल टाइप करिए और जहाँ से भी जिस भी सोर्स से आपको वो पज़ल मिल रही हैं आप उन्हें सॉल्व करना शुरू करिए, अपनी स्पीड इंक्रीज़ करिए। आप मतलब जितना आप इनको सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। और उसके बाद आप अटेम्प्ट करिए सेक्शनल मॉक्स। अगर आपको रीजनिंग में अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो सेक्शनल मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन्हें जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा रियल एग्ज़ाम में आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, इसका अच्छा स्कोर आप करेंगे रीजनिंग में। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम में। मेंस एग्ज़ाम की जो रीज़निंग होती है वो कंपैरेटिवली टफ़ होती है प्री एग्ज़ाम के लेवल से, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में आपका इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका लॉजिकल रीज़निंग आ जाती है, बहुत ही सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और पज़ल तो इतनी ज़्यादा टफ़ लैंग्वेज में होती हैं और इतनी बड़ी होती है कि आप एक बार के लिए डाउट में आ जाते हैं कि ये सॉल्व करना भी है या नहीं करना है। और बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन भी होते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना है कि आप सबसे पहले एक मेन एग्ज़ाम का मॉक अटेम्प्ट करिए रीज़निंग का। फिर आप देखिए कि आपको स्कोर क्या मिल रहा है, आपको किस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और क्या आप ये कर सकते हैं रियल एग्ज़ाम में। इट्स लाइक कि आप पूरा तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते रीज़निंग को, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कमांड हासिल कर सकते हैं। फॉर मी इट्स पज़ल एंड इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करूँगी तो वो मेरा इट्स लाइक 50% टाइम वो गलत हो जा रहे थे वो क्वेश्चन, और मैं रियल एग्ज़ाम में ये चांस नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा हद तक उसको इग्नोर करा। बट स्टिल अगर आपके लिए ये प्लस पॉइंट होता है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और फिर बस आप इसके बाद सेक्शनल मॉक्स देते रहो और तरह तरह के पैटर्न समझते रहो, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में रीज़निंग का सेक्शन हर साल कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आपके सामने आता है। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहो, अपनी स्पीड इंक्रीज़ करो। और अगर इसके लिए मैं शॉर्ट में कहूँ तो आप सेक्शनल मॉक्स दो। अपने जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं लग रहे हैं उन्हें किसी भी यूट्यूब एजुकेटर से देखकर क्लियर करो और अपनी स्पीड इंक्रीज़ करो फॉर प्री एंड फॉर मेंस। आप सेक्शनल मॉक्स दो, डिफरेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ये आपको रियल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी और मेरे सोर्सेज। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप रीज़निंग प्रैक्टिस करने के लिए कौन से मॉक टेस्ट फॉलो करते थे।
तो मैंने ओलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करा है, और ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है, ऑल्दो आई थिंक होना चाहिए था क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट कर चुकी हूँ, बट या आई एम बीइंग ऑनेस्ट कि मैंने ओलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक इन दोनों कंपनीज़ के मॉक टेस्ट से काफ़ी हेल्प ली है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। और या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। और आपकी क्या क्वेरीज़ हैं, क्या आपके क्वेश्चंस हैं, और आपकी कैसी चल रही है प्रिपरेशन, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।